मॉर्निंग क्लास। आज आप द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11। उससे पहले आपने कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति तक हाफ ईयरली में पढ़ा था। अब आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कर्म कारक, जिसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में क्रिया का प्रभाव यानी कि फल, यानी कि उसका पूरा असर जिस पर पड़ता है, जो हम वाक्य में क्रिया हो रही है उसका प्रयोग, उसका फल, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? कर्म कारक। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है पहचान के लिए? को। जैसे अनीशा आम्रम खादती, इसका मीनिंग है अनीशा आम को खाती है। इसका देखो आगे लिखा हुआ भी है, इसका भाव है अनीशा आम को खाती है। तो यानी कि यहाँ पर कर्म कारक है। अब कर्म कारक के रूप कैसे चलते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों में चलते हैं और तीनों लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कम, सबसे पहले पुल्लिंग का पढ़ेंगे, कम, कौ, कान। ये होगा इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कम का मतलब क्या है? किसको। अगर कम हम बालक शब्द में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बालकम, यानी कि किसको? बालक को। फिर कौ का मतलब है किन दो को, यानी कि बालक में लगाया तो क्या बन गया? बालकौ, बालकों को। कान, फिर बालक शब्द में कान लगाया, बालकान, किन को? बालकों को। आप जब बालक के रूप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति में उसका यही होता है, बालकम, बालकौ, बालकान। अब स्त्रीलिंग में अगर बालिका के रूप पढ़ेंगे आप तो क्या होगा? बालिकाम, बालिके, बालिका। नपुंसक लिंग अगर कोई शब्द है और उसका द्वितीय विभक्ति यानी कि फल के रूप पढ़ेंगे तो क्या होगा? फलम, फले, फलानी। तो यही बात इसमें दिखा रखी है कि कर्म कारक के रूप कैसे चलते हैं। तो पुल्लिंग के आपने पढ़े। अब स्त्रीलिंग काम, बालिका में अगर हमने काम लगाया, बालिकाम, किसको? बालिका को। ऊपर पुल्लिंग में किसको के लिए क्या था? कम, इसमें क्या है? काम, और नीचे क्या आएगा? किम। के यानी कि बालिके, किन दो को? बालिकाओं को। फिर इसका बहुवचन क्या होगा? का। बालिका में सिर्फ विसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा बालिका, किनको? बालिकाओं को। अब आता है नपुंसक लिंग, उसमें किम यानी कि फलम और किसको? फल को। किम में ये सारे ही हैं, इसमें माँ लगेगा, नपुंसक लिंग में सिर्फ की नहीं लगेगा। तो फल में हमने माँ लगाया, बन गया फलम, किसको? फल को। के, फले, किन दो को? फलों को। कानी, फलानी, किन को? फलों को। तो ये हुए आपके कर्म कारक के रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। अब इसके हम वाक्य में कुछ उदाहरण देखते हैं। माता कम पश्यति, माता किसको देखती है? माता बालकम पश्यति, माता बालक को देखती है। सा कम वदति, वह किनको या किसको कहती है या बोलती है? वदती मतलब बोलना, कहना। सा मित्रम वदति, वह मित्र को बोलती है। राधा कम नमति, राधा किसको नमस्कार करती है? सा अध्यापकम नमति, वह अध्यापक को नमस्कार करती है। कन्या काम पठति, कन्या किसको पढ़ाती है? किसको पढ़ती है? पढ़ती है ना, पढ़ती है। सा गीताम पठति, वह गीता को पढ़ती है। गीता जो हमारी धार्मिक पुस्तक है वो वाली गीता यहाँ पर। बालक है किम जिघ्रति, बालक किसको सूंघता है? सह पुष्पम जिघ्रति, वह फूल को सूंघता है। स किम खादति, वह किसको खाता है? स फलम खादति, वह फल को खाता है। छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं। 2 छात्र पुस्तक को पढ़ते हैं। छात्र है लेखौ लिखति, छात्र 2 लेख लिखते हैं।
दो छात्र दो लेख लिखते हैं। अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पकाता हूँ। वयम अम्बा स्मरामहे, हम सब अम्बा को यानी कि माता को याद करते हैं। अध्यापिका पत्रिके पठती, अध्यापिका पत्रिका को पढ़ती है। अहम पत्रिके पठामी, मैं पत्रिका को पढ़ता हूँ। तुम के पठसी, तुम किसको पढ़ते हो। अहम पत्रे पठामी, मैं पत्र को पढ़ता हूँ। और के है यहाँ पे तो क्या हो गया, द्विवचन। और क्या है, स्त्रीलिंग में द्विवचन होता है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग के बारे में बता रखा है। रजकः वस्त्राणि अक्षाल्यति, रजकः मतलब धोबी, धोबी सारे वस्त्र धोता है। वस्त्राणि है तो वस्त्राणि मतलब बहुवचन है तो सारे वस्त्र। सह फले खादति, वह फल को खाता है। आवाम पुष्पे जिगरावह है, हम दोनों फूल को सूंघते हैं, यानी कि दो फूल को सूंघते हैं। पुष्प है द्विवचन है तो हम दोनों दो फूल को सूंघती हैं। यहाँ पे आएगा स्त्रीलिंग के लिए, हम दोनों दो फूल को सूंघते हैं। फिर है युवाम उद्यानम गच्छत है, तुम दोनों बगीचे में जाते हो। युवाम है तो तुम दोनों आएगी इसकी हिंदी, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। त्वम युवाम यूयम ऐसे होता है ना। तो युवाम उद्यानम गच्छत है, तुम दोनों बगीचे में जाते हो। अब आता है अध्यापिका कान पाठयति, अध्यापिका क्या पढ़ाती है। अध्यापिका किसको पढ़ाती है, सॉरी, अध्यापिका किसको पढ़ाती है या किन को पढ़ाती है। अध्यापिका बालकों को पढ़ाती है। अध्यापिका बालान पाठयति, अध्यापिका बालकों को पढ़ाती है। ज्ञानम बिना सम्मानम न भवति, ज्ञान के बिना सम्मान नहीं होता है। यूयम उद्यानम गच्छत, तुम सब बगीचे में जाते हो। वयम पुष्पाणि जिग्राम है, हम सब फूलों को सूंघते हैं। पुष्पम बिना उद्यानम वृथा अस्ति, फूलों के बिना बगीचा बेकार है। वृथा मतलब बेकार। सैनिकः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्रध्वजम नमन्ति, वे राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। भारतीयः राष्ट्रध्वजम नमन्ति, भारतीय यानी कि भारत के लोग जो भारतीय हैं वो राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। ये हुई आपके चैप्टर की हिंदी। अब कुछ विशेष बातें लिखी हैं। उपपद विभक्ति गम, रक्ष, विना, धिक, उपहतः, परितः एवं प्रति के योग में, इन उपभक्तियों के योग में और ये परितः एवं प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये प्राय नपुंसकलिंग एवं द्वितीय विभक्ति एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मधुरम और तीव्रम। अब है आपका शब्दकोश। तो जो जो वर्ड्स पे आपके मार्क किए हुए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। पत्रिके राष्ट्रध्वज है, और सम्मानम रजक है, और वृथा और वस्त्रे, ये हो गया आपका होमवर्क नोटबुक के लिए। ठीक है, इसको नोटबुक में कर लेना। अब अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। त्वम डैश खादसी, त्वम पूरी का खादसी, तुम पूरी खाती हो। युवाम यानी कि तुम दोनों सत्यम वदतः, सत्य बोलते हो। वयम डैश पश्यामः है, वयम चित्राणि पश्यामः, हम सब चित्रों को देखते हैं। इस और सारे जितने भी वर्ड्स हैं, चित्रौ, चित्राणि, चित्राण, सब रॉन्ग है, चित्राणि। छात्राः डैश गच्छन्ति विद्यालयम, छात्र जो है विद्यालय को जाते हैं। न क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषा से क्रम पद को चुनकर स्थानों को पूर्ति कीजिए। कर्म पद को चुनकर, तो आपको मंजूषा दे रखी है, इसमें 5 वर्ड्स हैं आपके। सुनीता में आएगा पुष्पाणि जिघ्रति, लक्ष्य है लिखति मतलब लक्ष्य है पत्रम लिखति। फिर बालकः, ये आपके इसमें वीडियो में नहीं है,
कोई नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको असाइनमेंट्स में भेज दिया जाएगा। बालकः रोटिकः खादन्ति, कन्यः ईश्वरं पूजयन्ति, माता भोजनम पचती। तो ये हो गया आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित शब्दों के द्वितीय विभक्ति के रूप लिखिए। जो आपको 5 ये दे रखे हैं शब्द, इनके द्वितीय विभक्ति के रूप लिखने हैं। ये आपको असाइनमेंट में भेज दिए जाएंगे। तो इसमें से आपका होमवर्क नोटबुक में जो है शब्दकोश यानी कि जो जो मैंने बताए, पत्रिके, राष्ट्रध्वज है, रजके है, सम्मानम, और इधर वाली लाइन में वृथा और वस्त्रे, ये आपको नोटबुक में करना है और कोई कार्य नोटबुक में नहीं करना है। और जो मैं असाइनमेंट भेजूंगी उसमें से देख करके आप अपनी बुक में ही फिल कर लेना। इसमें स्पेस दे रखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कट है, वो आपको नहीं करना है। ओके, थैंक यू।